अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत नाल दरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जुम्मतुल मुबारक दे मौके ते एक नाज शरीफ पढ़ी सी, उदी फरमाइश है वो मैं दोबारा पढ़ना, फिर मैं अपना मौजू है जड़ा अज दी बाबरकत महफिल पाक वास्ते तैयार कीते इंशाअल्लाह पेश करांगा। दुआ करना अल्लाह ताला मैनू हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए। गल दी समझ लगे, कलाम मुश्किल नहीं, सारे ही नबी पाक दे सना खान बन जाना है। ज़ौक पैदा होएगा, इंशाअल्लाह ताला रौनक पैदा होएगी। शायर ने कलाम है ना जिहड़ा वो रब दी ज़बान चो लिखे है कि अल्लाह हशर दे मैदान अंदर मुस्तफा नू की हुक्म इरशाद फरमाएगा। हशर दा मैदान होएगा ते अल्लाह मुस्तफा नू की हुक्म फरमाएगा। शायर ने वो अपने अंदाज विच बयान किया है। तुसी ये ज़हन च रखना है भी अल्लाह मुस्तफा नू फरमा रहे हैं, जिन्ना सोने तेनू चाहया सी। चाहत यानी कि चाहत दा लफ्ज़ है चाहया, जिन्हें चाहत मुस्तफा दी कीती सी उन्हां दी गल अल्लाह हशर दे मैदान दे अंदर फरमा रहा। जिन्ना सोने तेनू चाहया सी ओना लई माफी ए। जिन्ना सोने तेनू चाहया सी ओना लई माफी ए। जिन्ना सोने तेनू चाहया सी ओना लई माफी ए। ओ जिन्ना प्यार तेरे नाल पाया सी ओना लई माफी ए। जिन्ना सोने तेनू चाहया सी ओना लई माफी ए। जिन्ना सोने तेनू ओना लई माफी ए। जिन्ना प्यार तेरे नाल पाया सी
लई माफी है जिन्ना सोने तेनू चा कमली वालिया तेरे दुख ते गम वंडावन ते विच रबीउल अव्वल तेरे सोने आवन ते जिन्ना जश्न मनाया सी ओना लई माफी है जिन्ना जश्न ओना लई माफी है जिन्ना प्यार तेरे नाल पाया सी ओना लई माफी है गौसा कुतबा वलियां दे उस सोने रहबर नू मेरे शेर ते सोने तेरे प्यारे हैदर नू जिन्ना पीर बनाया सी ओना लई माफी है जिन्ना पीर बनाया सी ओना लई माफी है जिन्ना पीर बनाया सी ओना लई माफी है जिन्ना प्यार तेरे नाल पाया सी ओना लई माफी है करबल वाली धरती ते 3 दिन तो प्यासे दा करबल वाली धरती ते 3 दिन तो प्यासे दा रब क्या महबूबा तेरे पाक नवासे दा ओ जिन्ना साथ निभाया सी ओ ना लई माफी है जिन्ना साथ निभाया सी ओ ना लई माफी है जिन्ना साथ ओना लई माफी है जिन्ना प्यार तेरे नाल पाया सी ओना लई माफी है जिन्ना सोने तेनू चाहया सी ओना लई माफी है अल्लाह ताला दी हम्दो सना दरूद ला महदूद नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म आका इनामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार महबूब रब परवरदिगार अहमद मुजतबा हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों अजीज बच्चों तुसी ते मैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बाबरकत पुरवकार पुर रौनक पुर कैफ महफिल पाक विच हाज़र हाँ दुआ करना अल्लाह ताला साडा तमाम दा मिल बैठना अल्लाह करीम अपनी बारगाह दे अंदर शरफ़े कबूल फरमाए। अज दी बाबरकत महफिल पाक मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब मोहतरम खालिद हुसैन अनवर और मोहतरम जनाब भाई अख्तर हुसैन अनवर उन्होंने अपने वालिद मोहतरम दे इसाले सवाब वास्ते इस महफिल का इनकाद कीते सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तशरीफ आवरी दा जेड़ा तशरीफ आवरी दे वेले नूर जगमगाया उस नूर दा सदका अल्लाह करीम बाबा जी मोहतरम जनाब चौधरी अनवर अली मरहूम दी कब्र नू रोशन और मुनव्वर फरमाए। मैं तकरीर बिला तहमीद करने दा आदी हाँ और आमदन बरसरे मतलब करने दा आदी हाँ। मैं इंशाअल्लाह जिहड़ी गुफ्तगू टोरांगा उस गुफ्तगू दे उत्ते इंशाअल्लाह ताला
इख्तिताम होएगा, बयान जड़ा एक सतह ते होएगा, तुसी दिल जमी दे नाल समात करोगे तो इंशाअल्लाह ताला जरूर फायदा होएगा। ये महफिल जिक्र मुस्तफा दी, इस दे अंदर नबी पाक दे खसाइस दा जिक्र होवे, नबी पाक दे मदारज दा जिक्र होवे, नबी पाक दे हुसन दा जिक्र होवे, नबी पाक दी वल्लैल जुल्फां दा जिक्र होवे, नबी पाक दी चाल दा जिक्र होवे, नबी पाक दी गुफ्तार दा जिक्र होवे, नबी पाक दी रफ्तार दा जिक्र होवे, नबी पाक दे उठन बैन दा जिक्र होवे। ये जिक्र मुस्तफा दी महफिल है। जे नबी पाक दे आन दा जिक्र होवे ते मिलाद बन जांदा है। जे नबी पाक दी अरशां दे ला मुकां दी बुलंदियां ते जान दा जिक्र होवे ते मेराज बन जांदा है। ये है जिक्र मुस्तफा दी महफिल। ते ये अज ही नहीं सजी, या किसे सुन्नी मौलवी ने तरीका कढ़िया है भी तुसी इस तरह करो। मेरे नबी दे जिक्र दी महफिल, नबी पाक उदो दुनिया दे अंदर तशरीफ भी नहीं सी लैके आए, मेरे नबी पाक दी विलादत बासादत भी नहीं सी होई, उदो भी मेरे नबी दे जिक्र दी महफिल सजदी सी और नबी दी आमन दे आमद दे तज़किरे हुंदे सन। नबी पाक दी आमद दे, सरकार दे आमन दे तज़किरे हुंदे सन। मैं जनाब दी खिदमत दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत बासादत तो 1000 साल पहले दी गल करांगा। सरकार दी विलादत तो 1000 साल पहले मेरे नबी दा जिक्र किवें होया, मेरे नबी दी आमद दा तज़किरा किवें होया, मेरे नबी दा मिलाद किवें मनाया गया। 1000 साल पहले अजे मुस्तफा दुनिया दे अंदर जलवा नहीं फरमाया, उस वक्त भी मेरे नबी नू चाहन वाले मौजूद सन। उस वक्त भी मेरे नबी नू चाहन वाले मौजूद सन। मेरे नबी दी चाहत अपने दिल दे अंदर रखदे सन। मैं पूछना चाहना, या तुसी किसे नू पूछ लेना जड़ा तुहानू सवाल करे भी इंज क्यों करदे हो कि जड़ा नबी पाक दी आमद तो 1000 साल पहले मेरे नबी दी चाहत दिल च रखदा है। मौलवी जी जरा दसना इहदे बारे तेरा की ख्याल है, ये जन्नत दे विच जाएगा या जहन्नम दे विच जाएगा, अल्लाह इनू माफी अता फरमाएगा या माफी नहीं देवेगा। बल्कि साडा ते अकीदा ईमान है, जिन्ना सोहणे तेनू चाया सी उन्हां लई माफी। साडा ते होई अकीदा ईमान है। मेरे नबी दी विलादत बासादत तो 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरिया है। उस बादशाह दा नाम है तुब्बा हुमैरी असद, मुल्क यमन दा रहन वाला सी। ये तुब्बा हुमैरी असद, ये गल ज़हन च रखना, तुब्बा हुमैरी असद, एदा जिक्र अल्लाह करीम ने कुरान करीम अंदर भी किया है। तुब्बा हुमैरी असद ये बादशाह गुजरिया है ते नबी पाक दी विलादत बासादत तो 1000 साल पहले गुजरिया है। एक दिन इन्हें अपनी राया दी सैर करने का प्रोग्राम बना लिया। इन्हें जनाब घोड़े मंगवा लै, फौजां कट्ठियां कर लियां और अपने नाल 400 जय्यद उलमाए किराम, उस वक्त दे 400 जय्यद उलमाए किराम। वैसे तो 3000 का जिक्र आंदा है कि 3000 बंदा सहबे इलम सी जड़ा नाल चलिया, उन्हां दे विच 400 बंदा ते जय्यद आलिम सी पहलियां किताबां दा, तौरात ज़बूर इंजील दा। 400 बंदा, 400 आलिम उन्होंने भी नाल लैके चलिया कि राया की सैर करनी है। राया बहुत बड़ी है, हुकूमत बहुत बड़ी है, तो सैर करदियां करदियां काफ़ी अरसा गुजर जाएगा। दरम्यान अंदर दौरान सफ़र कोई ना कोई मामला भी पेश आ सकता है, तो मशहूरे वास्ते ये उलमा नाल होने चाहिए ने। पहलियां जड़ियां हुकूमतां सन ना, उलमा दा कदर कर दियां सन। उन्होंने पता है कि जदों बंदा किसी मकाम ते फस जाता है ना, ये मशूरा उलमा ही देंदे ने।
ते अज दियां हुकूमतां उलमा नूं फड़ के जेल च कर देंदे ने। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, उलमा दी कदर करनी चाहिए। जिहड़े जय्यद उलमाए किराम ने वो हुकूमत के मामलात अंदर, मुल्की मामलात अंदर बेहतर मशवरा देंदे ने ते उन्हां दियां दुआवां रंग लैके आउंदियां ने। तुसी पढ़ो ना सन 65 की जंग का वाकया, ये जंगां दे वाकये तुसी पढ़ो ते उलमाए किराम ते अल्लाह दे नेक बंदे जिहड़े पढ़े लिखे हजरात सन, उन्होंने अपने मुल्क वास्ते किन्नियां दुआवां कीतियां सन, किन्नियां दुआवां कीतियां ते उन्हां दियां दुआवां ने किन्ना रंग लैके आंदा। मैं गल कर रहा, तवज्जो फरमाना। 400 उलमा नूं नाल लैके चलिया, हज़ारां दा मजमा, फौज सिपाही नाल जा रहे ने। इतना बड़ा मजमा सी कि जेड़े भी बस्ती करिया पिंड गरां दे विचों गुजरदा सी ना, सारे पिंड वाले उहदा हजूम वेखण वास्ते बाहर निकल आउंदे सन। इन्ना हजूम सी उहदे नाल, इन्नी वड्डी फौज लैके बादशाह घोड़े सवारियां नाल लैके पूरे प्रोटोकोल दे नाल निकलिया। जिधरों भी लंघदा है, जेड़ी बस्ती चो गुजरदा है, जेड़े ग्रां चो गुजरदा है, जेड़े पिंडों लंघदा है, सारे पिंड वाले लोग तमाशा वेखण वास्ते, लोग फिर इस्तकबाल करने वास्ते अगे हो जाते हैं भी बादशाह तो होया ना, बड़ी ठाठ नाल अपनी राया की सैर वास्ते जा रहा है। लोग जनाब निकलते सन तो बड़ा खुश होंदा सी भी लोग मेरा इस्तकबाल करते ने, लोग मेरा एहतराम करते ने। ये सैर करदा करदा मक्के च पहुंचया। जदों मक्के च पहुंचया ना, ते मक्के वालियां ने इनू कोई तरजीह ना दी, मक्के वालियां ने इहदा कोई इस्तकबाल नहीं किया, मक्के वालियां ने इहदा कोई तमाशा नहीं वेखिया, मक्के वाले शहर चो बाहर निकल के बाहर नहीं आए। ते ये तुब्बा हुमैरी असद अपने वजीरा मशीरा नूं बुला के आंदा है भी मैं जिधरों दी भी गुजरिया, हर पिंड, हर ग्रां, हर बस्ती मेरे अदब वास्ते, मेरे एहतराम वास्ते, मेरे इस्तकबाल वास्ते बाहर निकले ने। एक कैसा पिंड है, एक कैसे लोग ने जेड़े मेरे इस्तकबाल वास्ते आए नहीं, निकले ही नहीं। इन्होंने मेरा इस्तकबाल ही नहीं किया, इन्होंने मेरा अदब ते एहतराम ही नहीं किया, इन्होंने पता ही नहीं चलिया भी किड्डा वड्डा बादशाह इत्थों दी गुजरदे पिया। ते उन्हां वजीरां ने आखिया कि बादशाह सलामत, इन्हां दे हां एक घर है, उस घर नूं काबातुल्ला कहंदे ने, उन्हों काबातुल्ला कहंदे ने, वो रब दा घर कहलांदा है। एक काबे दे सामने किसे दा अदब नहीं करदे, काबे दे सामने किसे दा एहतराम नहीं करदे। ये सब तो ज्यादा अदब, एहतराम, तरजीह काबे नूं देंदे ने। तुब्बा हुमैरी असद सी ना जिहड़ा मुल्क यमन च चलिया सी, उन्हें आख्या लै दस, एक घर पत्थर दा बनिया होया उनका इन्ना एहतराम करते हैं, तो मैं एडा वड्डा बादशाह, मेरा एहतराम नहीं किया, मैं इन्हां दा घर भी गिरा देंगा, इन्हां दे बंदियां नूं कैद कर लांगा, जिहड़ा सरकशी करेगा कतल करा देंगा, इन्हां दी औरतां नूं लोंडियां बना लांगा। उन्हें जदों ये गल की ना कि मैं जनाब इन्हां दा एक काबा भी गिरा देंगा, तो इन्हां नूं मैं जनाब कैदी बना लांगा, मार देंगा, ये करांगा, वो करांगा, बस इन्नी उन्हें गल सोची है। अल्लाह करीम दा आज़ाब नाजल होया, अल्लाह ताला ने उस बादशाह नूं सर दे दर्द विच मुबतला कर दिता। रिवायात दे अंदर आंदा है कि ऐसा सर दर्द उठिया नहीं जाता, बिल्कुल बेताकत हो गया, अखां नहीं खुलदियां कि की करा समझ नहीं आ रहा। ते उस दर्द की वजह तो कन्नां विचों भी पानी बदबूदार, अखां विचों भी पानी बदबूदार, नक विचों भी पानी बदबूदार, और इतना बदबूदार पानी कि करीब को बंदा बह भी नहीं सकता। ऐसा अजाब नाजिल होया। उन्हें अपने वजीरा मशीरा नूं आखिया लियाओ बई हकीम बुला के लियाओ, तबीब बुला के लियाओ। बड़े बड़े अतिबा किस्म के हकीम आए, बड़े बड़े फलसफी और दानश्वर किस्म के हकीम आए। उन्होंने आके नबज वेखी, अपनी दवाई इस्तेमाल कराई,
लेकिन जिमें जिमें दवाई खिलाते जा रहे ने उवें उवें मर्ज बढ़ता जा रहा है। शफा नहीं हो रही, दवाई खा रहा है, नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा कुछ कर दे पिया, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। बड़ा हैरान हो रहा है भी बड़े बड़े हकीम आ रहे ने, किसी को मेरी बीमारी समझ नहीं आ रही। अखीर सारे बंदे एक जैसे भी नहीं होंगे, उन्हां दे विच बंदा ऐसा भी होंदा है जिहड़ा बिल्कुल समझदार और दाना किस्म दा होंदा है। एक हकीम आया, बड़े दाना किस्म दा हकीम ते बड़ा बरीक बीन हकीम, आके ते उन्हें बादशाह नूं सिर तो लैके पैरों तक वेखिया ते हकीम समझ गया कि इनू बीमारी कोई जमीनी नहीं, इनू कोई आसमानी मर्ज चमड़ गया। तो मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? इनू कोई जमीनी बीमारी नहीं, इनू कोई आसमानी मर्ज है ना जिहड़ा चिमड़ गया है। लिहाजा इनू फायदा इन्हां दवाइयां ते इन्हां फकीयां नाल ते इन्हां नुस्खियां नाल केड़ा होना है। लिहाजा उन्हें नुकते की बात की, उन्हें आख्या बादशाह सलामत, मैं इलाज तो तेरा कर सकना वा, लेकिन मैं चंद सवालात करांगा, उन्हां दा सही सही जवाब देना है। जे तू सही जवाब दे दिता तो मैं इंशाअल्लाह किसी नुकते तक पहुंचांगा। बादशाह ने पहला सवाल, जदों हकीम ने कीता ना पहला सवाल बादशाह नूं, पहला सवाल की कीता कि बादशाह सलामत मैनू ये दसो कि जदों तुहानूं ये बीमारी शुरू हुई सी उस वक्त तुसां की करदे पै सो, की कर रहे सो? बादशाह ने आख्या भी मैं करदा की पिया सी, मैं तो बैठा सी, गलबात हो रही सी कि जेड़े पिंड जेड़े ग्रां चों मैं लंघिया हर बंदे ने मेरा अदब किया, एहतराम किया, ये मक्के वालियां ने मेरा अदब ही नहीं किया। तो मैनू दस्या गया कि इन्हां दे हाँ एक काबा है जिन्हों काबातुल्ला कहते हैं, कि घारे पत्थर का बनिया, ये ओदा ते अदब करते हैं, पर मैं एडा वड्डा बादशाह, मेरा इन्होंने अदब नहीं किया, तो मैं आख्या मैं वो घर गिरा देंगा। उस हकीम ने आख्या बादशाह इस अपने बुरे फेल तो कर लै तोबा, तू नहीं जानता उस घर का मालिक बंदा कोई नहीं, उस घर का मालिक वो पाक परवरदिगार है। उस घर का मालिक वो पाक परवरदिगार है, ओदी शान वराउल वराए, ओदे सामने कोई ताकत किसे दी कम नहीं आंदी। लिहाजा तोबा कर ले, जे तू इस बुरे फेल तो कर लवें तोबा, तो मेरा यकीन है कि तेनू हुणे ही शफा लभ जाएगी। बंदा बड़ा परेशान सी, उन्हें आख्या भी एडी बीमारी ते जनाब सर दर्द, अल्लाह ताला बचाए ते उठिया नहीं जाता। उन्हें फौरन तोबा की ते नाल ये आख्या कि मौला अगर तू मैनू शफा देवें, मैं इस बुरे फेल तो तोबा करना, मैं काबे नू नहीं गिरावांगा, एक काबे का एहतराम करने वालियां नू कैदी नहीं बनावांगा, मैं इन्हों भी तोहफे तहाइफ देंगा ते तेरे काबे का भी एहतराम करांगा। अजीजा ने ग्रामी सीरत दियां किताबां उठा के पढ़ो, जिवें उस बादशाह ने रब दी बारगाह दे अंदर तोबा की, अपने बुरे फेल तो तोबा की, अल्लाह करीम ने उसे वेले शिफा अता कर दी, क्योंकि बीमारियां देने वाला भी रब है, शिफा देने वाला भी खुदा है। ये हकीम अतीबा हजरात और जितने भी डॉक्टर ने ये वसीला बनते ने, लेकिन अकीदा ईमान साडा ये होना चाहिए, बीमारी आई है रब की तरफों, शिफा भी रब ने देनी है। जदों उस बादशाह ने अपने बुरे फेल तो तोबा कर लई, उस वेले ही अल्लाह ताला ने शिफा अता कर दी। जदों बादशाह नूं तंदुरुस्ती मिल गई ते बादशाह ने की कीता, मक्के वालियां दा अदब करदा है, मक्के वालियां दा एहतराम करदा है, मक्के वालियां नूं मुसलमानों मुख्तलिफ किस्म दे तोहफे तहाइफ देंदा है ते काबे दा तवाफ करदा है। नाले इस तुब्बा हुमैरी ने सब तो पहले काबे दे उत्ते रेशमी गिलाफ चढ़ाया, उस काबे दा एहतराम करदिया होया काबे वास्ते खूबसूरत गिलाफ तैयार करवाया। काबे दा एहतराम करदिया होया काबे वास्ते सब तो पहला गिलाफ जिहड़ा हर साल बाद तब्दील हुंदा ना, गिलाफ बड़ा कीमती वो गिलाफ हुंदा है,
सब तो पहला गिलाफ काबे दे उत्ते चढ़ाने वाला ये बादशाह तुब्बा हुमैरी है, जिन्हें अदब किया काबे दा। पहले तो उन्हें आखना मैं गिरा देंगा, ते रब ताला ने फिर उन्होंने ऐसी मर्ज च मुबतला किया, तोबा कर ली उन्हें। और काब जदों तोबा कर ली, रब ने उस वेले शिफा देती। फिर काबे दा एहतराम किया और मक्के वालियां नू तोहफे तहाइफ दिते, काबे दा तवाफ किया और काबे दा तवाफ करके एहतराम करके काबे दे उत्ते गिलाफ चढ़ा के, ये तुसी समझदे हो कि गिलाफ ओदे उत्ते ही चढ़ाईदा है जिहड़ी शै अदब वाली ते एहतराम वाली हुंदी। रब दा कुरान है ना, रब दे कुरान दे उत्ते गिलाफ चढ़ाया जाता है। क्यों कि एक किताब बरकत वाली किताब है। और दुनिया की बेशुमार किताबां ने, लाइब्रेरियां भरियां ने, मेरे को 4 लाख दियां किताबां ने कुरान दे उत्ते गिलाफ चढ़ाया गया है। दूसरियां हदीस दियां भी किताबां ने, सीरत दी किताबां ने और तारीख दियां किताबां ने और जनाब फलसफे दियां किताबां ने, मुख्तलिफ किताबां रखियां ने, लेकिन उन्हां दे उत्ते गिलाफ नहीं, गिलाफ चढ़ाया जाता है तो कुरान दे उत्ते चढ़ाया जाता है, अदब नाल चढ़ाया जाता है, क्योंकि कुरान दा अदब किया जाता है, एहतराम किया जाता है। तुब्बा हुमैरी ने अदब किया, खाने काबे दा ते गिलाफ चढ़ाया, ते फिर ऐसा अदब चलिया कि खुदा दी कसमें हुण भी काबे ते हर साल नया गिलाफ चढ़दा है पिया। वो पुराना लै जाता है तो नया गिलाफ तैयार होकर ते चढ़ाया जाता है। इन्हें जनाब मक्के वालियां दा अदब किया, एहतराम किया और काबे दा एहतराम किया। ये सारा कुछ करके ना ये अपना काफिला लैके ते जनाब मदीना पाक वाले टुर पिया। उस वक्त मदीने के अंदर कोई आबादी नहीं सी। मैं अपनी गुनाहगार अखां नाल पढ़िया कि सिर्फ पानी का एक चश्मा निकलता सी। गल दी समझ आ रही कि नहीं? कोई मकान नहीं सी, कोई आबादी नहीं सी। नबी पाक की विलादत तो 1000 साल पहले ते एक वादी सी, इनू यसरब कहते सन। यसरब का मतलब है बीमारियां का घर, की बीमारियां का घर। ते कोई भी उस मकाम के उत्ते ठहरदा नहीं सी हुंदा। जिहड़ा तिजारत का काफिला लैके जांदा सी ना, वो आंदा सी भी काफिला दा पड़ाओ इत्थे नहीं करना, ये यसरब है, इत्थे बीमारी लग जाएगी, लिहाजा तुसी अगे निकलो। वो थके भी होंदे सन ना, उस मकाम ते नहीं सी ठहरदे होंदे। यसरब कहंदे सन। ये ते मदीना मेरे नबी ने बनाया है ना, हुजूर ने कदम रखिया ते फिर वो यसरब पहले ते बीमारियां दा घर सी, कोई ठहरदा नहीं सी। जदों सरकार दी आमद हुई, मेरे नबी दे कदमां दी बरकत ये हुई कि अल्लाह करीम ने मदीने दी खाक भी शफा बना दी। 1000 साल पहले ये गुजरिया, ये गुजरते सन पै ते इन्हां ने पानी दा चश्मा वेखिया ते कहन लगे भी चलो इत्थे अपना काफिले दा पड़ाव करने आ ते दाएं बाएं दे इलाके दे अंदर सैरो तफरी करने आ, अपनी राया वेखने आ ते 4 दिन इत्थे ठहरांगे, क्योंकि इत्थे पानी दा बंदोबस्त है, ते फिर अपना काफिला लैके अगे गुजर जावांगे। इन्हां ने उस चश्मे दे करीब मदीना शरीफ अंदर, जिथे हुण मदीना शरीफ है, इन्हां ने अपने काफिले दा पड़ाव डालिया। 400 जियत उलमा नाल, हजारां दी तादाद दे अंदर सिपाही घोड़े और जनाब उथे डेरा डाल लिया। पानी चश्मे दा पीता, बड़ा खूबसूरत पानी, और जनाब दाएं बाएं इलाकों की सैरो तफरीर करते रहे। 400 जड़े उलमा सन ना, जयद उलमा, तुरैत जबूर इंजील दे पढ़े लिखे उलमा जड़े सन, उन्होंने अपनी किताबों च पढ़िया सी कि नबी आखिर ज़मां आएगा, मक्के च पैदा होवेगा, हिजरत करके एक वादी दे अंदर जाएगा, ते वो सारे असरात जो किताबों के अंदर लिखे हुए सन उन्होंने पढ़े और महसूस किया कि जो साडियां किताबां गवाही दे रही ने ना, वो सोना मक्के च आएगा ते इत्थे हिजरत करके आएगा, इस मकाम के उत्ते हिजरत करके आएगा। और 400 उलमा ने अपनी अपनी तहकीक पेश की। हुण तुसी दसो कि 400 उलमा बह के ये गल करन भी साडियां किताबां दसदियां ने पईयां कि वो सोना आएगा, मदीने दा ताजदार आएगा, मुहम्मद अरबी आएगा, जिदा नाम आसमाना दे उत्ते अहमद होवेगा, जमीन दे उत्ते मुहम्मद होवेगा, वो सोना इत्थे आएगा। 400 उलमा ने एक दूसरे नूं अपने अपने हवाले पेश किए।
सारे 400 उलमा ने हवाले पेश करके गल इत्थों तक पहुँच गई कि उन्होंने अपने एक वड्डे आलमे दीन नूं अपना रहबर ते रहनुमा बनाया। उन्होंने आख्या भी तू साडा रहबर ते रहनुमा है, तू साडी नुमाइंदगी कर। ते बादशाह जदों इत्थों चलन दा प्रोग्राम बनाए ते साडी तरफों तू बादशाह नूं कह दई कि असां हुण इत्थों अगे नहीं जाना, असां हुण इत्थे रहना है। किस वास्ते रहना है कि सोना इत्थे आवेगा, जिंदगी वफा कीती ते सोने दा दीदार हो जाएगा। जिंदगी वफा कीती सोने दा दीदार हो जाएगा। नबी पाक दा कलमा पढ़ांगे आखरत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने अपने एक आलमे दीन नूं नुमाइंदा बनाया, नुमाइंदा बनाया कि तू साडा नुमाइंदा है। अजीजा ने ग्रामी एक गल तय हो गई, एक गल तय हो गई। हुण तुसीं ईमानदारी नाल दसो, हुजूर दी आमद तो 1000 साल पहले ये 400 उलमा जिहड़ा जिक्र करदे पए ने, ये आमदे रसूल दा जिक्र नहीं ते दसो होर की है? क्यों बई, आमदे रसूल दा जिक्र नहीं ते होर की है? हुण इहदे तो भी वड्डा मजमा है जिहड़ा वो जिक्र करेगा भी ते सुनेगा भी। एक महीना पूरा बादशाह उत्थे ठहरिया रहा। महीने तो बाद बादशाह ने आख्या चलो भी अपना अपना समान बनो, सवारियां ते रखिए ते चलीए अगे। अपना समान बनन लग पे। वो 400 उलमा ने जिहड़ा अपना नुमाइंदा बनाया सी ना, सब तो वड्डा आलिम, बुजुर्ग आलिम, उन्होंने भेजिया बादशाह नूं जाके ए गल दस। अजीजा ने ग्रामी जरा तवज्जो फरमाना। बादशाह तुब्बा हुमैरी ऑर्डर जारी कर दे पिया, अपनी अपनी सवारियां ते समान लद लो। इधर जनाब ऑर्डर जारी होया, लोग समान दी तैयारियां कर रहे ने। सब तो बड़े आलमे दीन ने जाके बादशाह नूं आख्या बादशाह सलामत, असां ते जाना कोई नहीं, असी तेरे नाल चले सी, हर मकाम ते तेरे नाल रहे हैं, पर असी हुण नहीं जाना। बादशाह ने आख्या ना जान दी वजह की है? उस आलमे दीन ने हवाला पेश किया। उन्हें आख्या बादशाह सलामत, गल एवे कि साडियां किताबां दसदियां ने जड़ा नबी आखिरुज़्ज़मा होएगा, मक्के दे अंदर पैदा होएगा, हिजरत इत्थे करके आएगा। साडी नीयत एवे कि असां इत्थे रहने, उस महबूब दा दीदार करने, जिंदगी वफा कीती, नबी पाक दा कलमा पढ़ लांगे, हुजूर दा दीदार कर लांगे। बादशाह तुब्बा हुमैरी ने 400 उलमा भी कोल बुला लेने, एक स्टेज सजा लिया, लोगों नूं बिठा लिया, मुसलमानों हज़ारां ते लखां दा मजमा। बादशाह आंदे हुण दलील पेश करो। इधरों 400 उलमा जड़े ने अपनी अपनी दलील पेश कर देने, अपनी अपनी तहकीक पेश कर देने। आंदे ने बादशाह सलामत सुन ले, मैं फलां किताब अंदर पढ़िया, वो नबी आखिरुज़्ज़मा जड़ा होएगा, आएगा मक्के दे अंदर, हिजरत इत्थे करके आएगा। ये ओदी हिजरत गाए, इस वास्ते नहीं जाना, असी ते इत्थे रहना है, असी सोने दा दीदार करना चाहने हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा दा कलमा पढ़ना चाहने हैं। वारी वारी अपना अपना तहकीक ते दलीलां पेश कर रहे ने। मुसलमानों दसो मैनू, 400 उलमा बैठे होवन, बादशाह तुब्बा हुमैरी होवे, नबी दी विलादत तो 1000 साल पहले दी गल है, सुनन वाले हज़ारां बैठे होन, और मेरे नबी दी आन दी गल होवे, ए मिलाद नहीं ते दसो होर की है? ए मिलाद नहीं ते दसो होर की है? मेरे नबी दी आमद दा तज़किरा नहीं ते दसो होर की है? ए 400 उलमा जड़े ने मेरे नबी दी चाहत लैके मदीना शरीफ अंदर रहन दा प्रोग्राम बना रहे ने। जदों बादशाह तुब्बा हुमैरी ने बाहवाला उलमा दे कोलों गल सुनी, यकीन हो गया, मनन लग पिया। उन्हें आखिया मैं हुण तुहानू इत्थे लावारस ते छड्ड के नहीं जाना, मैं तुहानू एवें ते छड्ड के नहीं चले जाना। बादशाह ने आख्या अपना अपना समान सवारियां तो ला लो, खैमे लगा लो, इत्थे रवो, रहन दा प्रोग्राम बना लिया। बादशाह ने आख्या पहले इत्थे 400 मकान बनावो। 400 मकाना दी बुनियाद रखी गई, 400 मकान तैयार होए ने, नीयां तो लैके मकान बन रहे ने। मुसलमानों उन्हां दियां छत्तां पै गईयां। फिर बादशाह तुब्बा हुमैरी ने की कीता, 4
400 लौंडियां आज़ाद कीतियां। 400 लौंडियां आज़ाद करके 400 लौंडियां दा निकाह उन्हां 400 उलमा दे नाल करा दिता। 400 लौंडियां दे निकाह जड़े ने वो 400 उलमा दे नाल हुंदे ने पे। मुसलमानों बात बड़ी काबिले गौर तवज्जो फरमाना, ये 400 उलमा वास्ते 400 घर बनाए गए मदीना पाक अंदर। फिर जनाब 400 लौंडियां आज़ाद करके 400 निकाह हुए, 400 घर आबाद होए ने। अजीज़ा ने मोहतरम वेखो किन्नी खुशी ते किन्ना जनाब कैसा रंग बनया होवेगा। 400 मकान उन्हां दी रिहायश वास्ते बनाए गए, 400 शादियां उन्हां दियां हो गईयां। एक शादी होवे ते चा चढ़दा कि नहीं जिन्हां दी हुंदी? क्यों भाई और बोलो तो सही। बंदा अपना एक घर बनावे नवां ते खुश हुंदा है कि नहीं? क्यों भाई हुंदा है कि नहीं? बंदा खुश हुंदा है। ते एक क्यों बनते ने पै? मेरे नबी दी आमद दे उत्ते बनते ने पै। बादशाह ने आख्या मैं तुहानू लावारस छड़ के नहीं जाना, मैं एवें नहीं छड़ जाना तुहानू। हुण जिहड़ियां तुसीं दलीलां दित्तियां ने बिल्कुल सही दलीलां दित्तियां ने। जे तुसीं उस महबूब दी आमद दे इंतजार विच इत्थे बहना ते एवें नहीं बहना, मैं तुहानू मकान बना के देंगा। तवज्जो है, बादशाह ने मकान बनाए, 400 निकाह पढ़ाए, 400 घर आबाद हो गए, 400 घर आबाद हो गए। और जिहड़ा सब तो वड्डा आलिम सी ना ओदे वास्ते मकान डबल स्टोरी तैयार होया। चुबारे वाला मकान डबल स्टोरी तैयार होया। क्यों? उस्तुबा हुमैरी ने आखिया कि थले तू रहना ते उतला जड़ा मकान है ना ये मुस्तफा वास्ते वे। उतला मकान मुस्तफा वास्ते वे, थले तू रहना तेरे वास्ते। इस वास्ते डबल स्टोरी बनाया ते नाल एक रुक्का लिखिया। 1 साल पूरा उत्थे ठहरिया रहा। 1 साल अंदर 400 मकान बनाए, 400 शादियां कराइयां, एक मकान डबल स्टोरी बनाया। वो सब तो वड्डे आलिम नूं दिता ते नाल उन्होंने एक रुक्का लिख के दिता। उन्हें आख्या भी मेरे हुकूमती मसले ने ते मैं हुण इत्थे ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। अगर सोना मेरी मौजूदगी के अंदर आ जाता तो मैं जरूर उस महबूब की जियारत करदा और कलमा पढ़ के नबी की उम्मत के अंदर शामिल हो जाता। मैं हुण भी ईमान लै आया वां ते रुके दे अंदर लिख दे पिया कि सोहणिया मदीने दिया ताजदारा, वद्दुहा दे मुखड़े वालिया, मैं इन्हां उलमा दे कोलों तेरी शान सुनी, तेरा मकाम सुनिया। महबूबा मैं गायबाना तौर ते तेरी शान सुन के तेरे ते ईमान लै आया वां। सोनिया तेरे ते भी ईमान लै आया, तुहाडे जद्दे अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह दे उत्ते भी ईमान लै आया वां। सोनिया मदीने दे ताजदारा, मैं हुण हुकूमती मामलात दे अंदर जा रहा वां। अगर मेरी जिंदगी दे अंदर तुसां जलवा फरमा होए ते जरूर अखां दे बल चल के जनाब दी खिदमत दे अंदर हाजिर होके कलमा पढ़ांगा। जे सोनिया जिंदगी वफा न कीती ते मैनू क्यामत वाले दिन भुलाना ना, मेरा ईमान कबूल कर लेना और मेरी शफात फरमा देना, मेरी शफात फरमा देना। क्योंकि पहलियां किताबां दे अंदर भी लिखिया सी जड़ा नबी आखिर ज़मा होएगा वो शफात उज़मा दा ताज पहन के आएगा। इसे गल दा तर्जमा हजरत सखी सुल्तान बाहू ने कीते। आप फरमांदे ने बे बिस्मिल्लाह ओ इसमें अल्लाह दा ते ए भी गहना धारा हू नाल शफात सरवरे आलम अते छुट सी आलम सारा हू हदों बेहद दरूद नबी
जिसदा एड पसारा हो मैं कुर्बान ओना थी बाहू जिन्नू मिलिया नबी सहारा हो। ये ते अकीदा उन्होंने भी सी कि सोना शफात कराएगा। सोने मदीने दिया ताजदारा मैं गुनाहगार नूं भुलावी ना, मेरी शफात करा दई। अजीज़ां ने ग्रामी ये उन्हें रुका लिखिया ते सब तो वड्डे आलिम दे हाथ फड़ाया ते आखिया तेरी जिंदगी च सोना आ जाए ते मेरा खत सोने नूं पहुंचा दई, मेरा खत सोने नूं पहुंचा दई। ते जे तेरी जिंदगी च ना आवे ते अपनी औलाद नूं नस्ल दर नस्ल वसीयत करदा जाई, ये वसीयत करदा जाई ते ये मकान दे विच तेरी औलाद रहेगी ते उतला मकान सोने वास्ते तैयार कीता है, तो लिहाजा ये मेरा रुका सरकार नूं पहुंचाना है। अजीज़ां ने ग्रामी नबी दी विलादत तो 1000 साल पहले उतबा हुमैरी अपना खत सब तो वड्डे आलिम दे हथ दे के अपनी राया दी सैर वास्ते चला गया। वक्त गुजरदा रहा, 1000 साल बाद नबी पाक दी विलादत बा सादत मक्के च होई। उन्हां दे विचों किसे दी जिंदगी भी वफा नहीं की थी, उलमा भी दुनिया तो चले गए ते उस वड्डे आलिम ने अपनी औलाद नूं नस्ल दर नस्ल ये वसीयत की थी कि ये खत सोने तक पहुँचाने। वो खत चलदा चलदा हजरत अबू अयूब अंसारी तक पहुँच गया। हजरत अबू अयूब अंसारी तक पहुँच गया। सोने दी विलादत मक्के च हो गई। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 40 साल दी उम्र जदों होगी, रब दे हुक्म नाल रब दे फरमान नाल नबूवत दा ऐलान फरमाया, नबूवत दा ऐलान फरमाया। तो जदों सरकार नबूवत दा ऐलान फरमाया तो पहला मुसलमान नबी दा कलमा पढ़न वाला मर्दां दे विचों हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सी। ते उदों मेरे नबी दी उम्र किन्नी सी? बोलो तो सही। तेनों मैनू लोग सवाल एक करते हैं, वो आंदे ने कि जदों नबी मक्के च पैदा होया सी, दसो उदों किसी ने जलूस कढ़िया सी? क्यों भाई? ये सवाल हुंदा है। तुसी भी कदी उन्होंने सवाल करिया जी भी जदों सोना पैदा होया सी उदों तू दस का मुसलमान किन्ने सन? राव साहब है बड़ा नुकता है भी तू दस उदों मुसलमान किन्ने सन? आंदा जी उस वेले ते मुसलमान फिर कोई भी नहीं सी। मैं मुसलमाना ने फिर खुशी मनानी सी, काफरा थोड़ी मनानी सी। नबी पाक ने नबूवत दा ऐलान ते कीता 40 साल बाद। क्यों 40 साल बाद नबूवत नहीं मिली? नबी मां दे शिकम विच भी नबी सी, बाप दी पुश्त विच भी नबी सी, ते जदों रब ने नूर पैदा किया उदों भी नबी सी। सिर्फ 40 साल बाद इस वास्ते ऐलान किया, रब ने फरमाया महबूबा 40 साल की जिंदगी तू इन्हां च गुजारी, इन्हां ने तेरा इखलाक वेख्या, किरदार वेख्या, चाल चलन वेख्या, तेरा हुसन वेख्या। मक्के दे सारे काफर नबी पाक नूं सादक भी मनते सन, अमीन भी मनते सन, सोहना भी मनते सन, इखलाक ते किरदार दा पैकर भी मनते सन, ते अपनी अमानता किसी काफर दे कोल नहीं सी रखते, नबी पाक कोल रखते सन। मक्के दे काफर लिया के, क्यों? उन्होंने पता सी कि यह सोहना है ना जिहड़ा, उदों सरकार नबूवत दा ऐलान नहीं सी कीता। उन्होंने पता सी कि यह सोहना है ना जिहड़ा इमानत च खियानत नहीं करता। ते जदों मेरे नबी ने नबूवत दा ऐलान फरमाया तो सारे मक्के दे काफरां ने इहो ही आख्या सी, सादक भी मनने, अमीन भी मनने, तेनू सोहना भी मनने, आला इखलाक ते किरदार दा मालिक भी मनने, पर यह काम साडे बारे नहीं, जिहड़ा तू एक खुदा दी इबादत दा दर्स देना है, ये साडे लात उज़ा मनात जिहड़े बुत ने, असीं ते इन्हां दी पूजा करने आ। यही सिर्फ गल उन्होंने वारे नहीं सी। जदों हुजूर दी विलादत होई है उदों मक्के च कोई भी मुसलमान नहीं सी, ते जदों मेरे नबी पाक ने हिजरत फरमा के मदीने दे अंदर जलवा फरमाया,
ते मदीने दे अंदर मुसलमान रहंदे सन ते उन्होंने जश्न मनाया। मैं साबित करना सीरत की किताबां उठा के पढ़ो। भाबियां दा चोटी दा मौलवी सफीउल्लाह मुबारकपुरी उन्हें किताब लिखी है रहीकुल मखतूम, मुल्क पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तरफों अव्वल इनाम याफ्ता किताब है उहदी। उन्हें अपनी किताब च लिखा है। सीरतुन नबी शिबली नमानी दी उठा के पढ़ लो, और दीगर सीरत दियां किताबां उठा के पढ़ो कि जदों नबी पाक ने हिजरत की ते हुजूर जदों मदीने दे अंदर जलवा फरमा होए, मदीने दे विच जिहड़े मुसलमान सन उन्होंने सरकार दी आमद दे उत्ते खुशी दा इजहार किया कि ना किया? उन्होंने घर सजाए कि ना सजाए? मनणगे सारे घर सजाए उन्होंने ते अपनी अपनी किताबां च लिखिया उन्होंने कि जदों सोने ने कदम मदीना पाक दे अंदर पाया, बनु नजार दियां बच्चियां मेरे नबी दी आमद दे उत्ते तराना पढ़दियां सन, नाल दफ बजांदियां सन, नाल तराना पढ़दियां सन। ते तराना की है? उन्हां दियां किताबां उठा के पढ़ो। बच्चियां की आंदियां ने, तालाल बदरू अलैना, तालाल बदरू अलैना, तालाल बदरू अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबा शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां पढ़दियां सन, नाल दब बजांदियां सन, नाल पढ़दियां सन तालाल बदरू अलैना मिन सनियतिल वदाई वाजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आंदियां ने सानू इंज लगदा है जिवें साडे सरां दे उत्ते 14वीं रात दा चन्न चढ़दा आंदा है। उन्हां बच्चियां ने आखिया ते साडे ते उस महबूब दी आमद दे उत्ते शुक्र करना वाजिब हो गया, शुक्र करना वाजिब हो गया। ते बच्चियां नाल तराने पढ़दियां ने ते नाल शुक्र पे करदियां ने। उन्होंने अपनी किताबों च लिखा ताला अल बदरू अलैना वाजब शुक्र अलैना। ये सरकार की आमद के उत्ते उन्होंने तराने पढ़े ने ते असी नबी पाक की आमद के उत्ते जो पढ़ने तो फिर शिरक बिदअत हो जाता है। क्यों भाई? ते बच्चियां आंदियां ने ताला अल बदरू अलैना, सानू इंज पिया लगता है जिवें 14वीं रात का चंद चढ़दा आंदा है। क्यों भाई? उन्होंने अरबी जुबान सी, अरबी च पढ़ते हैं, साड़ी पंजाबी साड़ी उर्दू या इन्हां जुबानां दे अंदर। खामोशी नाल सुनो, खामोशी नाल सुनो। असी अपनी जबान दे अंदर पढ़ने असी यो ही पढ़ने मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा, जिदियां रामा बड़े वेखदे रह गए, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा, जिदियां रामा बड़े वेखदे रह गए, गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नू, नाज वाले खड़े वेखदे रह गए। अच्छा, मुसलमान भी रहंदे सन ते यहूदी भी रहंदे सन। मुसलमाना ने मनाई खुशी, मुसलमाना ने मनाई खुशी ते यहूदी जड़े सन वो जल गए। हुण मुसलमाना दा भी अमल पेश करना है ते यहूदियां दा भी पेश करना है ते गल इत्थे ख़त्म करनी है, तवज्जो फरमानी है। जदों हुजूर मदीने आए, मुसलमान ताला अल बदरू अलैना वाजब शुक्रू अलैना ये तराने पढ़ते सन पै, अपने घर सजाते सन पै, सरकार की आमद के उत्ते खुश होंदे सन पै, ते यहूदी अपने दरवाजे बंद करते सी पै। मैं दो गल्लां पेश करनियां ने ते गल मुकम्मल होगी, तवज्जो फरमाना, गौर करना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दी डाची
जदों मदीना पाक दे अंदर आई, मदीने दे अंदर मेरे नबी दे जिन्ने भी गुलाम रहंदे ने उन्होंने अपने अपने घर सजा लेने, आप अपने घरां दे अंदर सेजां विछा लईयां ने और जनाब नबी पाक वास्ते बेहतरीन किस्म दे खाने तैयार किए जा रहे ने। सरकार वास्ते बेहतरीन किस्म दियां सेजां विछाइयां जा रही ने। अजीज़ा ने ग्रामी मेरे नबी पाक दी डाची जदों मदीने दी गलियां चो गुजरदी है ते हर आशिक दी तमन्ना है सोना मेरे घर आए, मेरे घर दे अंदर कदम रंजा फरमावे। मेरे नबी दी डाची जिस बूए दे अगों गुजर जांदी है उम्मीदां तोड़ देंदा है ते जेड़े अगे खड़े हुंदे ने आके मेरे नबी दी डाची दी महार नूं फड़ के अपने घर वल्ले मोड़न दा प्रोग्राम बनांदे ने। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों ना काती मामूर मिन अल्लाह, मेरी डाची दी महार नूं छड़ देवो। ए डाची मेरी मर्जी नाल नहीं बल्कि अल्लाह दे अमर नाल जा रही है, अल्लाह दे अमर नाल जा रही है। या डाची दी अपनी मर्जी कोई नहीं। ए नहीं कि जनाब ए तुहाडे बूहे ते डाची बह जावे। अजीज़ा ने ग्रामी ना काती मामूर मिन अल्लाह, ए डाची अल्लाह दे अमर नाल जा रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया मेरी डाची नू ना छेड़ो, मेरी डाची दी महार नू ना छेड़ो। आपो अपने दरवाजियां दे सामने चली जाओ, जिथे भी सरकार दी डाची रब दा हुक्म होएगा ए डाची जान दी है जिथे मैं जाना है। अजीज़ा ने ग्रामी डाची टुरदी जा रही है ते नबी पाक दे गुलाम अपने दरवाजियां दे सामने हाथ बन के खड़े ने, अर्ज करदे ने मदीने दे ताजदारा वदोहा दे मुखड़े वालिया तेरे हुक्म दी तामील करने आ, तेरी डाची नू छेड़ दे नहीं, तेरी डाची दी महार फड़ दे नहीं। सोहणिया मदीने दे ताजदारा असी तेरी डाची दी बारगाह दे अंदर अर्ज ते कर सकने आ, तेरी बारगाह दे अंदर सोहणिया अर्जो मारूज ते कर सकने आ। मेरे नबी दे गुलाम जड़े ने आपो अपने दरवाजियां दे सामने खड़े हो के ए होई आंदे होणगे डाची वाले अमोड़ मुहार वे, डाची वाले आ डाची, बोलो बोलो मोहब्बत नाल डाची वाले अमोड़ मुहार वे, डाची वाले अमोड़ मुहार वे, ओ डाची वाले अमोड़। मेरे नबी दे गुलामा ने हाथ बन लैने, अर्ज की मदीने दे ताजदारा तू हुक्म फरमाया तेरी डाची नू छेड़ दे नहीं, महार नहीं फड़ दे, पर सोहणिया तू ही करम नमाजी फरमा दे, सोहणिया तू ही अपनी डाची नू मोड़ लै। पर मेरे नबी दी डाची गुजरदी जा रही है। अजीज़ा ने ग्रामी मेरे नबी दे गुलाम जड़े ने मुसलमानों घर सजा के और खाने बना के मेरे नबी दी आमद दे उत्ते खुश पे होंदे ने। ते मदीने विच रहन वाले यहूदी की करदे ने, एक यहूदी दे बारे किताबां च आंदे ओदियां 4 बेटियां ने, अपनी बेटियां नू कहंदा कि ओ नबी जिदे बारे साडे मक्के दे वड्डे वड्डे काफर कहंदे ने ओ ते बड़ा वड्डा जादूगर है, अज मदीने आ रहे ते साडी गली चो गुजरेगा, मैनू पता चलिया जड़ा ओनू वेख लैंदे ओदा कलमा पड़ जांदा है। उन्हें आख्या मेरी धीओ ना मैं वेखना है ना तुसा वेखना है, अबू जी की करना चाहिए? बाप ने आख्या मैं घरों ताला मार जाना वा, बाहरों मैं बाहर दे दरवाजे नू ताला मार जाना वा, बाहर मैं पैलियां च चला जाना वा, जदों ओ नबी आ जाएगा मुसलमाना दा किसे मकाम दे उत्ते बैठ जाएगा ते मैं फिर आ जावांगा, तुसा घर विच रहना है, तुसा बाहर नहीं निकलना। बाहर तुसी निकलना ही किवें में? जदों
मैं घर नूं ताला ही ला देंगा। इधरों जनाब ताला ला के यहूदी चला जांदे। मेरे नबी पाक दी डाची नबी पाक दे गुलाम जड़े ने मेरे नबी पाक दे नाल नाल ने। हदीस दी किताबां दसदियां ने नबी दे गुलाम जड़े नबी दी आमद दे उत्ते युनादून या मुहम्मद युनादून या मुहम्मद ए नारे बुलंद पै करदे ने युनादून या मुहम्मद। हुजूर दी आमद दे उत्ते नारे ला रहे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी डाची उसे गली दे विचों जदों मुड़ीए नबी पाक दे सहाबा आमद मुस्तफा दे नारे ला रहे ने। और जनाब मस्तूरात औरतां कोठियां दियां छत्तां ते चढ़ गईयां ने। नबी पाक दी आमद दा जश्न मनाया जा रहा है। इधरों जनाब इन्हां चार बेटियां ने जिहड़ी यहूदी दियां बेटियां ने अपने घर विच बैठियां ने सेन अंदर। उन्होंने सोचा बड़ी अजीब गल है, एक ऐसा नबी है जिहड़ा आ रहा जिहदी आमद दे उत्ते ओहदे मनन वाले खुशियां मना रहे ने। उन्होंने आख्या साडा प्यो बाहरों ताला मार गया ते वजह की है। सब तो वड्डी भैन ने आख्या भी तुसां इत्थे थल्ले बवो ते मैं जरा उत्ते चढ़ के वेखनी है ते मैं तुहानूं दसनी है कि मामला की है बाहर, मामला की है बाहर। सब तो बड़ी भैन कोठे की छत ते चढ़ी। मिसाल दे तौर ते मैं जिवें घर गली दी नुक्कर दे आ या दरम्यान च घर ते कोई आने वाला आ रहा ते मोड़ मुड़िया है ते मजमे दा आवाज़ा बुलंद होया ते घरां दे विच जांदा है आवाज़। उन्हें आख्या तुसी ठहरो मैं जरा वेखनी आ। उन्हें कोठे की छत ते चढ़ के वेख्या कि सरकार दी डाची गली दा मोड़ मुड़दी है पई ते थोड़ी दूर सी ते वेख के ते नबी पाक दा हुसन दिल दे बैठी। नबी पाक दा हुसन वेख के दिल दे बैठी ते दौड़ी दौड़ी थल्ले आई ते खुशी जिहड़ी दिल विच होवे ना खुशी ते मूँह ते रौनक आई जांदी। मूँह ते रौनक आ गई ते कहन लगी नी मेरियो भैनों मैनू ते इंज लगदा जिवें आसमान दा कोई सितारा आ गया, आसमान दा कोई सितारा आ गया। बड़ी खुश होवे पिया। दूसरी भैन उहदे तो छोटी उन्हें आख्या भैना तू वेख्या ते एडी खुश ते एडा सोहना मिजाज तेरा बन गया है, इजाजत होवे ते जरा मैं भी ना वेख ला। उन्हें आख्या कि एडा सोहना है मैं मना नहीं करदी तू भी वेख लै। वो चढ़ी ते इन्नी देर नूं सरकार को 4 कदम डाची अगे टुर के आ गई सी। जरा होर करीब हो गया सरकार ते जदों होर करीब होए ते ओदी निगाह जदों वदोहा दे मुखड़े ते पई ना ते खुदा दी कसमें दिल दे बैठी और दौड़ी दौड़ी थल्ले आई ते आके आंदी है भैना तू ते आसमान दा सितारा कह रही है, मैनू ते इंज लगदा है जिवें आसमान दा चन्न तशरीफ लै आया है। आसमान दा चन्न तशरीफ लै आया है। उन्हां तो छोटी भैन उन्हें आख्या मेरी भैनों तुसां मैनू इजाजत दिओ, तुसां वेख्या तुहाडे चेहरे चमकदार हो गए ने, जरा मैनू भी इजाजत है। उन्होंने आख्या तेनू भी इजाजत है तू भी वेख लै। जदों तीसरी भैन कोठे की छत ते चढ़ी ना ते इन्नी देर नूं सरकार होर करीब आ गए सन। उन्हें सरकार दा चेहरा वेख्या ते वेखदियां नाल ही दिल दे बैठी ते खुशी दे नाल दौड़ी दौड़ी आई ते आके कहन लगी भैना तू कहनी है आसमान दा सितारा उतर आया है। दूजी वाले इशारा करके आंदी है भैना तू कहनी है चन्न उतर आया है, मैनू ते इंज लगदा है जिवें आसमान दा सूरज तशरीफ लै आया है। जिवें सूरज तशरीफ लै आया है, सिराजम मुनीरा चमकदार आफताब तशरीफ लै आया है। चौथी हमशीरा रह गई। उन्हें आख्या भैनों तुहाडे दिलां दे अंदर कैसी खुशी आ गई जे तुसी उन्होंने वेख्या ते मेरा दिल करदा है तुहाडे चेहरे ते जिहड़ा नूर आया है मेरा दिल करदा मैं इनू वेखी जावां, इजाजत होवे ते जरा मैं भी ना वेख लवां।
उन्होंने आख्या तेनों भी इजाजत है, तू वेख लै। चौथी हमशीरा जदों चढ़ी ना ते इन्नी देर नूं सरकार उन्हां दे बूहे दे सामने आ गए सन। उन्हें इंतहाई करीब तो मेरी सरकार नूं वेखिया ते वेख के उस वेले फरिश्ता हो गई ते दौड़ी दौड़ी थले आई ते वड्डी भैन नूं आंदी, भैणा तू आखिया आसमान दा सितारा आ गया है। दूजी नूं आंदी है, भैणा तू आनी है चंद आ गया है। तीजी नूं आंदी है, भैणा तू आनी है सूरज आ गया है। बल्कि मेरे को पूछो मैं दसनी हाँ, मैनू ते इंज पिया लगदा है जिवें चंद सूरज और सितारियां नूं चमकन दी तौफीक इस महबूब दे चेहरे दे सदका मिली हुई है। मैनू ते इंज पिया लगदा है जिवें इस महबूब दे चेहरे दा सदका चंद सूरज ते सितारियां नूं चमकन दी तौफीक मिली है। और हकीकत विच बात भी ये वे कि मेरे नबी दे नूर दे विचों ही चंद सूरज ते सितारे पैदा होए ने। इन्हां नूं चमकन दी तौफीक नबी पाक दे हुसन दा सदका मिली है। और मेरे नबी पाक दे हुसन दी नूरे मुस्तफा दी एक झलक ने चंद सूरज ते सितारे। उस हमशीरा ने सही आखिया ते चारे भैणां दे दिल विच नबी पाक दी मोहब्बत आ गई। हुस्ने मुस्तफा वेखिया, नबी पाक दा कलमा ज़बानां दे उत्ते जारी हो गया। क्यों कि चेहरा ही एडा सोहना है। ते किसी ने कमाल दी तर्जमानी कीती है, सोने नालो सोना चेहरा हुजूर दा, सोने नालो सोना। लाओ जोर लाओ, मोहब्बत नाल बोलो। जे मैं जोर लाना पिया तो मेरा कुछ होया तो नहीं। जुमा भी पढ़ाया सी, हुण भी लगा मैं तुहाडे सामने। क्यों बई जिक्रे मुस्तफा दियां बरकतां ही बड़ियां ने। तुसी जोर लाओगे तो गल खत्म करिए ते लंगर शरीफ दे नेड़े नेड़े होइए। क्यों बई तवज्जो है। ते सरकार दे हुसन नूं वेखिया ते नबी पाक दे हुसन दियां तारीफां ते बड़े बड़े आशिकां ने कीतियां ने। क्यों बई एक आशिक दी ज़बानी तर्जमा पिया करना, सोने नालो सोना चेहरा हुजूर दा, सोने नालो सोना। आवाज नहीं आई, मोहब्बत नाल पढ़ो, सोने नालो सोना चेहरा हुजूर दा, मौला दिखावे सानू रोज़ा हुजूर दा, सोने नालो सोना चेहरा हुजूर। नबी पाक दा हुसन वेखिया, चारे धियां ने नबी पाक दा कलमा पढ़ लिया। ते सरकार दी डाची अगे गुजर गई ते पिछों आया प्यो। उन्हें ताला खोलिया ते वेखिया कि घर दे रंग ही बदल गए ने। घर दे रंग ही बदल गए ने। घर में जनाब कलमे दियां सदावां, नबी पाक ते दरूदो सलाम। उन्हें आखिया धियो एक ही। उन्होंने आखिया अबू जी तू एवें दुश्मनी कमांदा फिरना है, वो तो सोहना ही बड़ा है। वो तो सोहना ही बड़ा है, धियां नूं सजावां देंदा है। लेकिन जिस दिल विच ईमान नबी पाक दा आ जाए, खुदा दी कसमें सानू कोई आखे ना मार मार के भी आखे कि ईमान तो फिर जाओ, साड़ी जान ते जा सकती है पर ईमान नहीं असी दे सकते। ईमान वड्डी शै वे ते जिन्हें वधोहा दा मुखड़ा वेख के ईमान लियांदा होवे ते ओ ईमान तो फिर सकदा भला। क्यों बई ओ ईमान तो फिर सकदा है। अजीज़ा ने ग्रामी ये ते उन्हां यहूदियां दी गल कीती है जिन्हां ने नबी पाक दी आमद दे उत्ते मुसलमानों घर नूं ताले लाए ने। अज भी तुसां अपने पिंड च वेखोगे जदों मेरे नबी दी आमद दा जलूस हुंदा है, जिहड़ा आशिक हुंदा है, मनन वाला हुंदा है, जलूस निकलदा है और जनाब वो खुश भी हुंदे ने, अपने घर सजांदे ने, अपने दरवाजे खोल लेके बैठे हुंदे ने, जलूस दा इस्तकबाल भी करदे ने। किते जनाब लंगर तकसीम हुंदा है पिया और जिथे तुसी वेखोगे बुगज़ ते हसद दियां ऐनकां पा के अपने बूहे बंद करके बैठे नजर आएंगे। अजीज़ा ने ग्रामी मेरे नबी दी डाची अगे गुजरदी है पई, अगे हजरत अयूब अंसारी मुसलमानों जिदे घर विच मेरे नबी दा खत मौजूद है, इंतहाई गुरबत दे वेले गुजरदे ने पे। हजरत अयूब अंसारी ने अपनी बीवी नूं पुछया नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम दी मदीना पाक दे अंदर आमद होइए, हो सकदा है सोना साडे घर विच आ जाए।
अपने घर दे अंदर ते आटा भी कोई नहीं कि आप रोटी पका के सोने नू खाना खिला दईए, बल्कि पानी वाला प्याला भी कोई नहीं, सोना आवे ते पानी पिला दईए। हजरत अयूब अंसारी ने आख्या अपनी बीवी नू, हमसायां दे घर दे अंदर जाओ, उधरों 2-4 दिनार मिल जान ते एक प्याला खरीद लांगे, सोना आवेगा पानी ते पिला देंगे। हजरत अयूब अंसारी दी बीवी गई, हमसायां दे जाके सवाल कीता, मुसलमानों गरीब नू कौन देंदे? उन्हां दा ज़हन हुंदा कि दे देंगे ते वापस कित्थों करनगे? मुसलमानों हजरत अयूब अंसारी दी बीवी खाली हाथ वापस आ गई। फिर हजरत अयूब अंसारी दी बीवी ने अपना दुपट्टा उतार के हजरत अयूब अंसारी नू दिता, इनू लै जो बाजार दे अंदर फरोख्त कर देना, 2-4 दिरहम दा विकेगा, एक प्याला खरीद लेना, सोना आएगा ते सोने नू पानी ते पिला देंगे। अजीजा ने ग्रामी हजरत अयूब अंसारी अपनी बीवी का दुपट्टा लैके बाजार गए ने, उस दुपट्टे का कोई खरीदार नहीं बनिया। कौन खरीददा उस दुपट्टे नू जिन्हों हज़ारां पैबंद लगे हुए ने, हज़ारां तरोपे लगे हुए ने। हजरत अयूब अंसारी वापस आ गए ने। हजरत अयूब अंसारी ने दसिया दुपट्टा भी कोई नहीं विकिया। अजीजा ने ग्रामी हुण दोवें मियाँ बीवी ने फैसला किया कि वुजू कर लेने, सर सजदे विच रख लेने, जदों सोना दरवाजा खड़का देगा उस वेले सर सजदे चो चुक लांगे। इधरों जनाब वुजू करके दोवें मियाँ बीवी सजदे पै गए ने और रब दी बारगाह दे अंदर अर्जो मारूज कर देने। इधर मेरे नबी दी डाची चलदी 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 हजरत अयूब अंसारी दे दरवाजे अगे आके बैठ गई। शायर ने मंजर कशी की, कुल्ली खुशबख्त सी अबू अयूब दी, जिथे जाके रुकी डाची महबूब दी। कुल्ली खुशबख्त सी अबू अयूब दी, जिथे जाके रुकी डाची महबूब दी। मेरे नबी ने दरवाजा खड़काया, हजरत अयूब अंसारी रोंदे रोंदे बाहर आए, मेरे नबी दे कदमां च बैठ गए ने। मेरे नबी ने उठाया ते सीने लाया, हजरत अयूब रोंदे पिया। मेरे नबी ने फरमाया अयूब रोंदा क्यों है? अर्ज कीती सोनिया इस वास्ते रोना वा, मेरे घर दे अंदर ते आटा भी कोई नहीं जिदी रोटी पका देंगे, सोनिया प्याला भी कोई नहीं पानी पेश कर देंगे, मैं ते इंतहाई गरीब हाँ। अगों मेरे नबी ने फरमाया नीवें आंदा परोना ए तेरा नबी, नीवें नीवें आंदा परोना ए तेरा नबी, कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए। कुल्ली खुशबख्त सी अबू अयूब दी, जिथे जाके रुकी डाची महबूब दी, जिथे जाके रुकी डाची महबूब दी। ओ नीवें आंदा परोना ए साडा नबी, आखो नीवें आंदा परोना ए साडा नबी, नीवें आंदा नीवें आंदा परोना ए साडा नबी। दौलता वाले खड़े वेखदे रह गए, दौलता वाले खड़े वेखदे रह गए। सरकार फरमाया अबू अयूब अंसारी, अगर मैं अच्छे खाने खाने होंदे, अच्छे गिलासां च पीना होंदा मशरूब, तो मैं पिछे ठहर जांदा, पर मैं आना ही तेरे बूहे ते सी।
क्योंकि सूरज ने दो, एक आसमान का सूरज है, एक नबूवत का सूरज है। हुण कई बंदे इत्थे भी जनाब वो शिरक की मरज़ च मुबतला हो जाते हैं। वो आंदे ने ऐ जी शिरक कर दिता है सुनिया भी सूरज दो ने, एक सूरज आसमान दा ते नबी पाक नूं रब ने आख्या सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, रोशन आफताब आख्या रब ने मुस्तफा नूं, कुरान च आख्या, इहदा कोई इनकार नहीं कर सकता। ये आसमान दा सूरज जदों चढ़दा है ना, उदों पहले उतलियां चीज़ां रोशन करदा है। इंजी है कि नहीं? जदों सूरज चढ़दा है तो कदी वेख्या जे मस्जिद के सेन दे विच धुप बाद आंदी है तो मस्जिद की छत पहले आ जाती, क्यों बई? मस्जिद के दरो दीवार जिहड़े उतले ने या उत्ते कोई चीज़ है वो पहले रोशन होंदी है, उहदियां किरणां पहले उत्ते पैंदियां ने ते बाद च नीवीं थां ते जिवें जिवें सूरज चढ़दा जांदा है तो फिर नीवीं थां ते रोशनी आंदी है। तो मेरा नबी वो सिराजम मुनीर है, तो जदों चढ़दा है ना तो पहले उतलियां चीज़ां रोशन नहीं करता, पहले नीवियां नूं रोशन करता है। गल दी समझ तो कोई नहीं आई। पहले जदों चढ़िया है ना सोना, उतलियां चीज़ां नूं रोशन नहीं किया, पहले नीवियां नूं रोशन किया है। हलीमा सादिया सी, जुमे च तुसां बयान सुनिया, हलीमा सादिया सी, सारियां तो कमज़ोर सी, माड़ी सी, ते मेरे नबी ने पहले रंग लाया है सिराजम मुनीरा। ये जदों आफताब चढ़िया है तो सब तो पहले हलीमा नूं रंगिया है। तो जदों हुजूर मदीने गए ने तो पहले सरकार अयूब अंसारी दे घर गए ने, तो जड़े दौलतां वाले ते सेजां सजा के बैठे सन, सरकार ने करम उन्हां ते बाद विच फरमाया है। ये नहीं कि सरकार उधर गए नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उधर करम नहीं किया, नहीं, पहले रोशन किया ते उन्होंने किया जिहड़े नीवे ने। इस वास्ते शायर ने आख्या नीवियां दा परोना है साडा नबी, दौलतां वाले खड़े वेखदे रह गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ लै गए, उपरला जिहड़ा मकान बनाया सी ना तुब्बा हुमैरी ने, अयूब अंसारी ने सरकार नूं उत्थे बिठाया, तो नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम ने सब तो पहले फरमाया अयूब अंसारी वो तुब्बा हुमैरी वाला खत लैके आ, वो खत लैके आ जिहड़ा हज़ारां साल पहले लिखा गया सी। ते सरकार दी बारगाह दे अंदर वो खत पेश किया गया। इन्नी देर नूं हज़रत मौला अली भी हिजरत करके ते आ गया सन मदीना शरीफ अंदर। ते मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली नूं कहा, अली ये खत पढ़ के सुनाओ। हज़रत अली ने खत पढ़ के सुनाया, उस दे विच लिखिया है, आका मैं गायबाना तौर पर इन्हां उलमा दे कोलों सुन के ते तेरा कलमा ते तेरे ते ईमान लै आया वां, अगर मेरी जिंदगी वफा कीती ते सोनिया जरूर मैं अखां दे बल चल के तेरा कलमा पढ़ांगा, जे सोनिया जिंदगी वफा ना कीती ते मैं गुनाहगार नूं भुलावी ना, क़यामत वाले दिन मेरी शफात फरमा दई ते मेरे वास्ते दुआ करी। जदों ये खत पढ़ के सुनाया ना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, ओ 1000 साल पहले हुजूर दी विलादत तो जिहड़ा तुब्बा हुमैरी वो वाक़या तुसीं सुन ही लिया सारियां ने, ओदे वास्ते मेरे नबी ने दुआ फरमाई, ईमान भी कबूल फरमाया ते तुब्बा हुमैरी वास्ते दुआ भी फरमाई। मैं पूछना चाहना और तुसी भी किसी को सवाल करो कि नबी दी विलादत तो 1000 साल पहले वो तुब्बा हुमैरी जिहड़ा मेरे नबी दी चाहत लैके इस दुनिया नूं छोड़ के चला गया, उहदे बारे दसो तुहाडा की ख्याल है? कोई भी फतवा नहीं देगा, कोई काजी कोई मुफ्ती, कलमा दियां स्याहियां खुश्क हो जाणगियां। सारे ने अपनी किताबों च लिखे है कि नबी पाक ने उन्होंने गुलामी वास्ते पसंद फरमाया। और जो नबी दी विलादत तो 1000 साल पहले मेरे नबी दा जिक्र करने वाले, नबी दी चाहत दिल विच रखने वाले, उन्होंने माफ़ी लभ सकती है, तो नबी पाक दी विलादत तो 1000 साल बाद गुलामा ने मुस्तफा नबी दी आमद दा जिक्र करके, नबी दी आमद दा जिक्र सुन के, लंगर पका के, नबी दा कलमा पढ़ के और मुहब्बत दिल विच रख के, इन्होंने माफ़ी नहीं लभ सकती, इन्होंने माफ़ी नहीं लभ सकती। इसे वास्ते शायर ने कमाल दी तर्जमानी की है कि महबूबा क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा जिन्ना सोहणिया तेनू चाहया सी उन्हां लई माफ़ी है, उन्हां लई। गल दी समझ आई कोई ना? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ओ तुब्बा हुमैरी वास्ते दुआ की, ते मेरे नबी दी दुआ होवे ते फिर कमाल दी गल है।
मेरे नबी दी दुआ दे मुतल्लक आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने कमाल दी तर्जमानी की थी। आप फरमान ने इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर। इस शेर नू समझना है, इस शेर नू समझना है। इजाबत कहंदे ने कबूलियत नू, इजाबत कहंदे ने कबूलियत नू। इजाबत ने झुक कर, कबूलियत ने झुक के गले ना लाया है किनू? दुआए मुस्तफा नू। आला हजरत फरमाते ने इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मुहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआए मुहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। दूल्हा जांदा ना, जो दूल्हा सिरे पा के जांदा है, सूट जोड़ा सोहना पा के जांदा है, ते अगों मौलवी साहब आंदे ने कि फलां बिनते फलां इन्हां रूबरू गवावां दे इन्हें हक मार दा कबूल है। क्यों भाई, कदी किसी मौके ते तुसां सुनिया कि दूल्हे ने आख्या होवे नहीं जी मैनू नहीं कबूल? क्यों भाई, सुनिया? इंज आखे तो जुतियां खाण दा प्रोग्राम बनाया कि ना बनाया उन्हें फिर? क्यों भाई, तो बंदियां ने उन्होंने जुतियां भी मारनियां सी, आखने जे कबूल ही नहीं सी करना सी तो फिर आया की लैने थे। बाद विच मामलात बाद दे ने, लेकिन उस वेले हर दूल्हा है ना जड़ा जड़ा सेरा पा के जाए और जनाब चोड़ा पा के जाए तो कबूल कराए तो फिर कबूल ही कबूल है। तो आला हजरत ने बड़ी कमाल की तर्जमानी की है। आला हजरत ने समझना है तो हुण शेर नूं दोबारा सुनना है। इजाबत का सेहरा, इजाबत कबूलियत नूं कहंदे ने, कबूलियत दा सेहरा है। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद, दुल्हन बन के दुआए मुहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मुहम्मद। तो मेरी सरकार ने जी दुआ की है ना, तो मेरे इस शेर का सारे का तर्जमा यही है कि नबी दी दुआ कबूल ही कबूल है। नबी दी दुआ, सरकार ने दुआ की थी तुबा हुमैरी दा ईमान कबूल फरमाया, तो फिर दसो जिन्हें 1000 साल हुजूर दी विलादत तो पहले मेरे नबी नूं चाहया तो सरकार ने कबूल कर लिया। क्यों भाई, तो फिर अल्लाह ताला उन्होंने कितना मकाम अता फरमाएगा। तो मेरे नबी का जिक्र है ना जड़ा कोई अज दा शुरू नहीं होया या कोई 100 साल पहले शुरू नहीं होया। मेरे नबी का जिक्र है ना जड़ा, मेरे नबी का जिक्र उस वक्त भी सी जदों सरकार पैदा नहीं सी होए, सरकार पैदा नहीं सी होए। बल्कि एक हदीस और सुन लो, गल खत्म। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ना, आदम अलैहिस्सलाम, ये हदीस पाक सीरत हलबिया च लिखी, सीरत हलबिया के अंदर लिखी है।
और हजरत अलामा कुस्तलानी शारे बुखारी ने अल मवाहिबुल दुनिया च हदीस लिखी, जदों आदम अलैहिस्सलाम तखलीक की थी ना अल्लाह ने आदम दी, उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने पैदा किया सी ते रब ने कुनियत रखती अबू मुहम्मद। अबू मुहम्मद, अबू तुहाडा बेटा होवे तुसी अपने बेटे दे नाल कुनियत रख लो। मेरे नबी दी कुनियत सी अबू अल कासम, मैं कुनियत रखी अबू अल इकराम, मेरे बेटे का नाम इकराम है बड़े दा। क्यों बई तुहाडा कोई वड्डा बेटा है तो उस दे नाल तुसी अपनी कुनियत रखो। कुनियत रखना मेरे नबी दी भी सुन्नत है ते रब दी भी सुन्नत है। ते रब ने कुनियत रखी अबू मुहम्मद, अबू मुहम्मद आप दी कुनियत अबू अल बशर भी है, लेकिन एक कुनियत जी अबू मुहम्मद सब तो पहले रखी ना, आदम अलैहिस्सलाम ने आखिया या अल्लाह ये अबू मुहम्मद कुनियत क्यों रखी मेरी। अल्लाह करीम ने फरमाया प्यारे आदम ऊपर देखो, जदों उत्ते वेख्या तो एक नूर जलवा गारे, एक नूर जलवा गारे, या अल्लाह एक किदा नूर है। अल्लाह करीम ने फरमाया हाजे ही मिन नूर नबीयन, ए मेरे नबी दा नूर है, ये मेरे नबी दा नूर है। मिन जुर्रियती ही, ये तेरी औलाद विच होवेगा, ये तेरी औलाद विच होवेगा। इस्महू फिस समाई अहमद, एदा ना आसमाना दे उत्ते अहमद होवेगा, व फिल अर्दी मुहम्मद, जमीन दे उत्ते मुहम्मद होवेगा। लौला हो मा खलकतुका व मा खलकतुस समा वला अर्दा, अगर मैं इनू पैदा ना करदा ते तेनू भी पैदा ना करदा, ना जमीन पैदा करदा ते ना आसमान पैदा करदा। हुण दसो जदों आदम अलैहिस्सलातु सलाम ही पैदा होए ने अजे, उस वक्त आदम अलैहिस्सलातु सलाम के सामने मेरा रब मुस्तफा का जिक्र करदा है पिया, ये जिक्र हो रहा है। तो ये जिक्र मुस्तफा को नवा नहीं, मेरे नबी की विलादत तो पहले का जिक्र है, और इनू ये खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता। सब खत्म हो जाएंगे लेकिन जिक्र खत्म मुस्तफा का नहीं हो सकता। क्यों कि अल्लाह का जिक्र कर, नबी का जिक्र करने वालियां दे विच रब भी शामिल है। हर शै नूं फना है, रब नूं कोई फना नहीं, रब नूं कोई, क़यामत दा दिन होवेगा मौत नूं भी मौत आ जाएगी, मौत नूं भी मौत आ जाएगी। इत्थों तक के रब का जिक्र भी कुछ लम्हे वास्ते बंद हो जाएगा, पर नबी का जिक्र बंद नहीं होवेगा कुछ लम्हे वास्ते। मसलन सारे नबी जड़े ने ये अल्लाह दे अमर दे पाबंद ने, अल्लाह दे अमर दे पाबंद ने। ते जदों मौत नूं भी मौत आ जाएगी उस वक्त जिक्र बंद हो जाएगा, लेकिन अल्लाह नूं फना नहीं, क्योंकि अल्लाह फरमांदा है इन्ना अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक मैं अल्लाह ते मेरे फरिश्ते मुस्तफा ते दरूद भेजदे ने। और फरिश्तियां नूं भी मौत आ जाएगी जदों, ते रब नूं ते मौत नहीं ना है, ते रब ते मुस्तफा ते मुसलसल फिर दरूद भेजदा ही पिया ना। ते मेरे नबी का जिक्र बंद नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। कोई आखे भी मैं ना करांगा ते इहदी अपनी तो सोच हो सकती है। नबी पाक का जिक्र वराउल वरा है, असी कीता है और करते रहांगे। इस वास्ते नहीं कि असी हक अदा कर रहे हैं, नहीं, अपनी कबर नूं रोशन करने वास्ते। अल्लाह सोना कबूल फरमा लै, साडी आखिरत बेहतर हो जाए, कबर रोशन हो जाए, बेड़े पार हो जान। अल्लाह दी बारगाह च दुआ गो हाँ, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।